गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों को आज ये बेहतरीन डीपी लोगो बना करके सिखाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम इन सबों को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन है अना मुख्तलिफुल ख़त। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं या उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस होगा इसका। तो आप यहाँ न्यू पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है आपको। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चूज़ फाइल क्लिक करनी है और उसके बाद ये जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने लिए बेहतरीन लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो किस फाइल में है। पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये रहा वो। तो हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। और यहाँ के बाद आपको क्या करना है कि ये टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ये टेक्स्ट वाला। तो आपको यहाँ से इसको यूज़ कर लेंगे, टेक्स्ट वाला ऑप्शन। ये वाला आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अरबी कीबोर्ड में ही लिखें, तब जा कर के यहाँ पर आप हर्फ को तब्दील कर पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। और यहाँ से ये आपको एक ऑप्शन दिख जाता है यहाँ पर, दीवाने नस्ख का। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके ये आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, दीवाने सोलूस। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। ये हमने देख लिया और इंसर्ट करते हैं। इसको करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। नीचे ले आने के बाद हम इसका स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे। तो कुछ ये वाला रहने देते हैं। और ये हमारा डिज़ाइन है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँगा। ये ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। और छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है आपको। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप चाहें सेलेक्ट कर लें। इसके साइज़ को भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। और इस पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा इतना
चले यही वाला रहने देते हैं। अब हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। यूँ हमने ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद इसको भी हम ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। करने के बाद क्या करना है आपको कि हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर मोहम्मद लिखते हैं, तो फिर से वही टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से मोहम्मद डाल देते हैं। यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं, वही दीवाने सुलूस वाला ही डाल देंगे। ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद अब से फिर से मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ। आप चाहें तो एक ही साथ लिख सकते हैं, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, तो आप जिस तरह चाहें आप लिख सकते हैं। मैं ये वाला यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर दीवाने सुलूस कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको डाल दूँगा। डालने के बाद हम चाहे तो इसका डिज़ाइन भी हम चेंज कर सकते हैं। ये डिज़ाइन मैं रहने देता हूँ, ये वाला मैं रहने दिया और मैं इसका साइज़ ठीक है। और उसके बाद इस पर आपको अब तश्कील देनी है, यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ से चाहें तो डाल सकते हैं। तो आप यहाँ तश्कील वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है तश्कील का, ये वाला ऑप्शन आप ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और पहले हम मोहम्मद पर इंसर्ट कर देते हैं। मोहम्मद वाले पर इसको डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि ये अपनी जगह, अगर वैसे दिक्कत हो तो आप इसका यूज़ करके आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर कर दिया। करने के बाद अब हम यहाँ पर एक तशदीद ले लेते हैं। चले ये वाला ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको डाल देते हैं। ये डाल दिया। डालने के बाद हम यहाँ पर एक फिर से तश्कील पर क्लिक करके जज़्म ले लेते हैं। ये हमने ले लिया और एक और इस पर डाल देते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब जो हमारा काम है, हम काफ को थोड़ा सा, ये वाला जो है ऑप्शन, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं और ये ताकि अच्छा लगे हमें। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। करने के बाद अब हमें तश्कील देनी है, तो आप चाहे तो कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं इसका। और इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा इसको डिलीट करते, थोड़ा सा मोटा वाला ले आते हैं। ये वाला ले लेते हैं। ये हमने रख दिया और इसको सेलेक्ट करके ही हम यहाँ से इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के बाद यही एडिट पर क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं और इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी में हो जाएगा। ये हो गया। फिर से हम इसके एक पेस्ट कर देते हैं। कॉपी तो है पहले से ही, अब हम सिर्फ पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो रहा है और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से फिर से हम तश्कील लेते हैं। यहीं से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से जिस तरह का भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो वो सारे डिज़ाइन आप यहाँ से तश्कील दे सकते हैं। जिस तरह का आप ज़बर ज़ेर वगैरह वगैरह डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो जज़म मैं एक यहाँ पर डाल लेता हूँ और हम यहाँ
यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट पर क्लिक करके कॉपी करते हैं। कॉपी पर क्लिक करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नुक्ता भी देना है, तो आप यहाँ से नुक्ता वगैरह भी लगा सकते हैं। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ। लेने के बाद ये तो यहाँ पर है ही, सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं। एक नुक्ता लेना है, तो यहाँ से ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसके ज़रिए ले आएंगे। थोड़ा सा इसके साइज़ को हम बड़ा कर लेंगे ताकि हमें पता नहीं चला तो पता चल सके। इसी के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। इसकी अब हम कॉपी एक ले लेते हैं, यहाँ से एडिट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी डिज़ाइनिंग को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला डाल देता हूँ। ये डालने के बाद यहाँ खाली जो जगह है मैं उसको भी फुल कर देता हूँ। यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं, बगैर नुक्ता वाला कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, इसमें भी एक नुक्ता देना है, तो हम यहाँ से कोई भी नुक्ता को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारे सामने है। तो इस हा को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आएंगे। ये इस तरीके से आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को कर सकते हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ। और इसको मैं एक सिलेक्ट करके यहाँ पर छोटा करके ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। ये इस तरीके से आपने भी कर लेनी है। मैंने यहाँ पर एक कर दिया और यहाँ पर काफ एक लगा देते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर इसको डाल देंगे। ये हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम और भी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ है तो यहाँ हम हे को डाल देंगे। थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा। इस तरीके से आपने देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन हो रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लाम वाला है तो मैं इसको बड़ा करके यहाँ पर इसको डालने के बाद फिर से यहाँ से हम ये ले लेते हैं। ये लेने के बाद यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एडजस्टमेंट आपको करते रहना है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और वो क्या है, ये वाला डाल देता हूँ ताकि हमारी जो जगह है वो फुल हो जाए। यहाँ पर ये हमने डाल दिया। ये काफ़ी बेहतर लगने लग गया है। तो मैं ज़्यादा इस पर अब नहीं लगा सकता, इसलिए कि ज़्यादा लगने से भद्दा भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर लेंगे। और आपको क्या करना है कि यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देना। ये अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है और यहाँ से आपको सेव कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है।
तो ये हमारे साथ डाउनलोड हो गया है। तो चलिए अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र को या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं यूज़ कर लेंगे। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर फोटोपिया सर्च करना है। फोटोपिया ये आपको सर्च कर लेना है, ये वाला ऑप्शन। तो आप उसको सर्च कर लेंगे। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ये सर्च हो रहा है और कुछ ही देर में ये ओपन होगा। ये देखिए ओपन हो गया है। ओपन हो गया है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आपको ये फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक कर लेंगे। फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक कर लेना है। ओपन पर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल्स में आप चले जाएंगे, जहाँ कहीं भी ये सारी चीज़ें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जहाँ कहीं भी रखे होंगे तो वहाँ से आप इसको डाल सकते हैं उसमें। तो चलिए मैं मॉकअप डाल देता हूँ, आप बने रहिएगा। तो यहाँ से मैं मॉकअप को डाल देता हूँ, ये वाला। और डालने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ सर्च होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर किसी भी तरह का अपलोड किया जाए तो आप उसे मिस ना कर सकेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब उसके बाद हमें क्या करना है, ये ओपन हो गया है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्मार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक कर लेना है। इस पर ओपन पर क्लिक कर लीजिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से इसी पर क्लिक करना है जहाँ पर हमने क्लिक किया था, इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम फाइल में चले जाएंगे। यहाँ पर फाइल है, ये फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेंगे। सॉरी, इस पर क्लिक नहीं करना, हमें यहाँ पर क्लिक करना है ओपन फाइल्स पर। इस पर क्लिक कर लेना है आपको। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो आप बने रहिएगा। ये हमारे सामने कुछ इस तरह का है, तो मैं यहाँ पर ओपन फाइल कर लूँगा। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेना है और जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन को आप जहाँ आपके गैलरी में सेव होगा आप उस जगह जा कर के इसको देख सकते हैं। तो ये हमने अभी बनाया है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको बीच में रख देते हैं। रखने के बाद क्या करना है, फाइल पर क्लिक कर लेना है। इस वाले फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर ये करना है ऑब्जेक्ट स्मार्ट वाले ऑप्शन, इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे सामने और आपके सामने दिख रहा है कि कितने टाइम यहाँ पर थोड़ा सा लग जाता है। तो आप पेशेंस रखें और जब तक कि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो चलिए, ये हमारा हो गया है। होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे। ये जो 3D लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो ये हमारे सामने बन करके नज़र आएगा। तो आप बने रहिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हमें लोगो डिज़ाइन करके अभी ये देगा। हमने तो सिंपल सिर्फ लिखा है, लेकिन ये हमें 3D बना करके देगा। तो यहाँ पर 1 मिनट का टाइम लगता है, तो आप रुके रहिए या चाहें तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। बनने के बाद आप इंतज़ार कर लेंगे तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा।
तो देखिए थोड़ा सा और टाइम ले रहा है, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाएंगी आप मिस ना कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो रुक जाइएगा, 1 मिनट कम से कम आप यहाँ पर रुकना पड़ता है। तो देखिए अब क्या होता है, देखते हैं कि किस तरीके से। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये एप्लीकेशन में, आप फ़ोटोशॉप का जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है उस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। आप थोड़ा सा स्लो काम करता है क्योंकि ये कंप्यूटर का है। अगर 2 GB रैम वगैरह हो तो ये आप अपने मोबाइल में ना खोलेंगे, वरना मोबाइल हैंग कर जाएगा। ज़्यादा रैम हो तभी जा कर के आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ये काफ़ी टाइम ले लिया। ये देखिए हमारे सामने बन कर के तैयार आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि फ़ाइल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद आप जिस भी फाइल में चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं JPG फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, और सेव पर क्लिक कर देंगे, ये हमारे सामने सेव होकर के नज़र आ जाएगा। ये देखिए फाइनली गाइस, हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बन करके तैयार हो गई हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो हमसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।